का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा आपके लिए वर्किंग के अबाउट। जैसे कि आपने वर्किंग यहाँ पे करनी होती है, जैसे कि सब मोस्टली मेंबर्स का क्वेश्चन कि सर हमने फोर्सेस तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हमने अब यहाँ पे काम क्या करना है? क्योंकि मोस्टली आपको पता है ये कॉमन क्वेश्चन है, कुछ मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ मेंबर के पास सब्र नहीं होता, सिंपली वो कहते हैं बस हमें फटाफट से बता दिया जाए काम क्या होता है। तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपका वो मसला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा इस सेशन में, अगर आप अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बैठेंगे। सिंपली मैं यहाँ हैंड डाउन करूंगा तो यहाँ पे सब मेंबर्स मुझे अपने हैंड रेज करके बताएंगे कि मैं देखूं कि यहाँ पे कौन कौन मेंबर है जो एक्टिव बैठा हुआ है, जो मेरी बातों को एक्टिवली सुन रहा है। अपना हैंड रेज करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन से मेंबर जो है यहाँ पे एक्टिव होके बैठे हुए हैं, ताकि जो मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आगे फिर मजा भी आएगा ना, फिर आपको सेशन देने का उस एनर्जी के साथ उस तरह से पता भी चलेगा कि इंशाल्लाह आपको सेशन देना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत से मेंबर्स माशाल्लाह एक्टिव बैठे हुए हैं। तो सिंपली इंशाल्लाह यहाँ पे आपके पास ना यहाँ पे सबसे पहले देखें, कोई भी काम, कोई भी सिस्टम जब आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी जॉब पे जाते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, या कोई भी किसी किस्म की जब आप न्यू चीज पे जानते हैं ना, जो कि आपने परफॉर्म करनी हो, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास सबसे पहले लर्निंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट लर्निंग आप कुछ भी नहीं कर सकते सिंपली, ठीक है ना। तो लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, वो आपके लिए सिंपली होता है बेनिफिशियल, और आपके लिए आपकी कामयाबी का वाहिद सबसे पहला स्टेप होता है। तो जब भी आप या आपके मेंबर्स आपके साथ जो न्यू ज्वाइन होते हैं ना, सिंपली जो भी हैं, तो आपने सबसे पहले उनको लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेके आना है। जी आपने लर्निंग जरूर करनी है। लर्निंग से क्या होता है, विदाउट लर्निंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब जाहिर सी बात है मुझे एक काम करना ही नहीं आएगा तो मैं कैसे, ठीक है, तो जितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसको सीखना, उसको समझना उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता जाएगा उसके अंदर वर्किंग करना। क्योंकि जब आपको वे ऑफ वर्किंग पता चल जाएंगे और आपको गाइडलाइन के तरीके पता चल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने काम कहाँ कहाँ पे करना है, किस किस टाइम करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली ये चीजें, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे वो चीजें गाइड करूंगा जो कि मोस्ट कॉमनली आप सबके पास होते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप और फेसबुक माशाल्लाह आप दोनों सब मेंबर्स के पास एक मेन स्ट्रेंथ होती है। मेन स्ट्रेंथ से क्या मतलब होता है कि मेन स्ट्रेंथ वो चीज होती है कि जो कि आपके पास सबसे बड़ी पावर होती है। लाइक अगर मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है ना, वो उसके हाथ में कोई भी वेपन नहीं है और मेरे हाथ में क्लैशनकोफ पड़ी हुई है, तो इट्स मीन कि मेरे पास वो मेन स्ट्रेंथ है क्लैशनकोफ। वो बंदा आगे अगर मेरा कोई दुश्मन भी है ना, तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरे हाथ में क्लैशनकोफ पड़ी है, जिस मैंने एक उसको निशाना लगा के सिर्फ करना है, वो बंदा गायब हो जाना है, वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी चीज। अगर सिंपली अगर वो चीज अगर मेरे पास नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने कोई चीज को स्ट्रेंथ बनाना है ना, तो इस सिस्टम में काम करने के लिए आपने वे ऑफ वर्किंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, वे ऑफ वर्किंग को स्ट्रेंथ बनाना है और अपनी गाइडलाइंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मेरा मेन फोकस इन दो चीजों पे होता है कि गाइडलाइंस पे मेरा ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी आपकी गाइडलाइन होती है ना, जितनी ज्यादा अच्छी आपकी गाइडलाइन होती है, आपको मेंबर्स को गाइड करना और आपके लिए काम करना उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है, जितनी अच्छी आपकी गाइडलाइन होती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिंपली बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास वैसे भी टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे पास जो दो मेन सोर्स होते हैं। अभी इनिशियली आपको गाइड करूंगा। इनिशियली से क्या मतलब है कि इनिशियल से मतलब ये है कि व्हाट्सएप और फेसबुक तो हर बंदे के पास होता है ना। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने टिकटॉक नहीं रखा होता, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्नैपचैट नहीं रखा होता, कुछ लोग होते हैं जिनका ट्विटर नहीं बना होता, कुछ लोग होते हैं जिनका इंस्टाग्राम नहीं बना। तो सिंपली आज मैं आपको जो दो मोस्ट कॉमन आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आप लोगों के पास, उसके बारे में आपको गाइड करूंगा, एक व्हाट्सएप और एक फेसबुक। तो सिंपली सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। तो आज मैं आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप के अबाउट अगर मैं बताता चलूं, तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं आपको बताता चलूं इन चीजों के बारे में, तो सिंपली ये चीज है कि देखिए व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप पे आपने यहाँ पे एक्टिव होके सुनना है। अब यहाँ पे ये आपका समझ लें कि आपके लिए बोनस पॉइंट होने जा, क्योंकि यहाँ पे आपको वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से बताए जाएंगे कि आपने कैसे वर्किंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर अपने टॉप पे देख रहे हैं, आपको एक स्टेटस बार नजर आ रही है। सिंपली आपको मैं व्हाट्सएप के बारे में भी गाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आपने फोकस करना है। अगर आपके पास कोई पेन डायरी है तो जरूर रखा करें अपने पास, क्योंकि नोट की भी चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। आफ्टर सेशन भी जब आप उनको देखते हैं ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ ऊपर पे ये आपको माई स्टेटस जिसको अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये शो हो रही होगी माई। अब माई स्टेटस का क्या मतलब है, माई स्टेटस से मतलब क्या है, सिंपली आपको अगर मैं
इसकी डेफिनेशन बता दूं ना, तो माई स्टेटस की डेफिनेशन ये चीज है कि मेरा खुद का जो मर्तबा है, मेरा खुद का जो मुकाम है, मैं किस लेवल पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह की सोच रख रहा हूँ, मेरी माइंड क्या है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो बेसिकली ये जो आपका स्टेटस होता है ना, ये आपके अंदर के माइंडसेट को, आपकी फ्यूचर प्लानिंग को, आपके मौजूदा सूरत हाल को, आपकी अंदर की कंडीशंस को, आपकी फीलिंग को शो करता है। आपका जो मेन स्टेटस होता है ना, ये आपका माई स्टेटस। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, बहुत से मेंबर्स क्या करते हैं, यहाँ पे किसी ने कोई इंटरनेट से उठाई हुई होती है चीजें, लाइक किसी ने कोई लव पोएट्री लगाई हुई होती है, किसी ने सैड पोएट्री लगाई होती है, किसी ने कुछ सॉन्ग्स वगैरह लगाए होते हैं, किसी ने कुछ समथिंग जो उसका आम रूटीन में एक चीज होती है। तो उस चीज से उस बंदे की उस साइकी को पता चलता है कि ये बंदा क्या सोच रखता है, किस तरह की थिंकिंग रखता है, और इसका आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है सिंपली। तो अगर आपका फ्यूचर का प्लान ये है कि भाई मैंने सैड उदासियों में रह के पोएट्री करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे हर बंदे की जो जो इस तरह का होगा ना, उसको आपको यहाँ पे पोइट्रीज नजर आएंगी। और अगर जिसका कोई माइंड है कि मैंने फ्यूचर के लिए कोई गोल्स बनाया, या मैं कोई बिजनेस हूँ, या मैंने कोई अपनी एक बड़ा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बड़ा जबरदस्त सेटअप लगाया, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। अगर कोई बंदा बहुत हंसी मजाक करने वाला है, या मतलब वो एक दूसरे के साथ गैदरिंग बड़ी अच्छी है, तो उसके स्टेटस पे आपको फनी चीजें रिलेटेड मिलेंगी, कोई पोस्ट वगैरह। तो बेसिकली आपको माई स्टेटस की डेफिनेशन डिफाइन करने का मकसद क्या था कि सिंपली अगर आप इसको देखते हैं ना माई स्टेटस, तो ये आपके अंदर की अपनी एबिलिटी को शो करता है, और आपके खुद के अंदर के इंसान को शो करता है कि आप क्या है और आप करते क्या है, और आपके अंदर की फीलिंग और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो सिंपली ये अब यहाँ पे आपने करना क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने वर्किंग करनी कैसे है। वैसे कि आप माशाल्लाह बहुत से मेंबर्स ग्रुप में ऐड है, हमारे 2 से 3 ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें आप सब मेंबर ऐड है। वहां पे आते हैं अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, अर्निंग की वीडियोस आती हैं। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, जैसे आपको सबसे पहले मैं अपना स्टेटस बार दिखाता हूँ कि स्टेटस बार में क्या। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे, हमारी माशाल्लाह बड़ी यहाँ पे लीडर्स है मिसरा में, उनकी मैंने अर्निंग की वीडियो मैंने लगाई दिया। उसके बाद सिंपली आगे जाते हैं तो ये हमारे सर है, उनकी लगाई हुई है। उसके बाद हम जाते हैं तो ये हमारी काफी अच्छी हार्ड वर्किंग लीडर है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छा वर्क कर रही है, इनके मैंने अर्निंग के लगाए हुए हैं। सिंपली नेक्स्ट पे आता हूँ, ये तो मेरी अर्निंग के लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ तो मेरे अपलाइन के लगे हुए हैं। देन आगे जाता हूँ तो मेरी लगी हुई है। तो फिर आगे जाता हूँ तो सेशंस के अबाउट लगे हुए हैं। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस के अबाउट लगे हुए हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाया हुआ है कि हाउसफुल है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ तो मेरी टीम के मेंबर्स के लगे हुए हैं। नेक्स्ट मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉप करूँ तो पिछले जितने मैंने आपको स्टेटस दिखाया है, उसमें आपके पास 3 से 4 पॉइंट्स क्लियर हुए। अब 3 से 4 पॉइंट्स क्या क्लियर हुए हैं, एक तो आपने अपनी खुद की अर्निंग लगाई, दूसरा आपने अपने अपलाइंस की अर्निंग लगाई, उसके बाद आपने अपने डाउनलाइंस की अर्निंग लगाई। ठीक है, स्टेटस वगैरह लगाए हुए हैं वो लगाए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे आपने सेशंस के अबाउट लगाया। जब आपने ये कि वेबिनार हो रहा है हमारे सेशन का, ट्रेनिंग सेशंस का, जिसमें मैं गाइड किया जाता है। उसके बाद आप अपने सेशंस की जो ट्रेनिंग सेशन का आपके पास मेन जो है ये क्या नाम लेते हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है आपकी सेशन, उसका आप स्क्रीनशॉट लगा देते। तो इन चीजों से बेसिकली होगा क्या, अब बहुत से मेंबर कहेंगे सर हम लगा तो देते हैं, बेसिकली इनसे होगा क्या। तो इनसे ये चीज होगी कि आपके लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर अपने अभी इनिशियल व्यूज दिखाऊं, तो यहाँ पे 84 व्यूज अभी इनिशियल आए हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ से जो जिन्होंने ये वॉच अभी किया, जिन्होंने भी सीन किया, तो यहाँ पे क्या चीज होगी कि जब आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टेटस वर्किंग बहुत अच्छे से कर रहे होगे, तो आपके पास 2 3 4 तरह के लोग आएंगे। सिंपली वो कैसे कैसे लोग आएंगे, नोट कर लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वो बंदा आपके पास आएगा जो आपके पास जस्ट वो कहते हैं ना कि बस इसने मजे लेने होते हैं, बस मजे लेने के लिए दूसरे का चीजा लगाना होता है, सिंपली वो लगा के तो इस बंदे ने चले जाना होता है। सबसे पहले वो बंदा आपके पास आएगा, भाई ये क्या काम है जो तुम करते हो, सिंपली वो आपसे ये पूछेगा। तो अब आप उसको बताओगे भाई ये ऑनलाइन काम है, तो वो आपको सिंपली क्या कहेगा, यार ये फेक होता है, और यार ये फ्रॉड होता है, यार इसमें कुछ होता नहीं है, मिलता नहीं है, तो दफा करो, इसको छोड़ो। भाई ऐसे बंदे को आपने कर देना है स्किप। उसको आपने सिंपली जवाब देना है कि भाई आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भाई आप जा सकते हैं। आपका दोस्त हो, बड़ा पक्का यार हो, कुछ भी हो, आपने उसको कहना भाई यू कैन गो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद आपके पास एक और लोग है, वो क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज करने से क्या मतलब, कहेंगे भाई तू कोई किन कामों में पड़ गया यार, तेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए, फजूल कामों में लोगों के साथ तो फलां करेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्रिटिसाइज करेंगे लोग आपको।
कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्ट लेंगे, इनिशियली आपसे पूछेंगे भैया ये क्या काम है मुझे बताएं, तो वो आपसे आप उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे ना, उसके अच्छा जो मैं समझा कि वो उस तरह का काम है, तो चले चले कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह आपको कामयाब करे, वो इस तरह के लोग मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके स्टेटस को जस्ट व्यू करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, जस्ट आपके स्टेटस को सीन कर रहे होंगे, आपके स्टेटस को देख रहे होंगे कि ये बंदा कर क्या रहा है। बेसिकली वो ये लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं क्या ये इस बंदे का 2 से 3 दिन का शौक तो नहीं है। सिंपली क्या इस बंदे का 2 से 3 दिन का शौक तो नहीं है कि आज स्टेटस लगाया, 2 दिन लगाएगा बस ठीक है, फारिग, उसके बाद नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने 2 दिन स्टेटस वर्क किया है, 3 दिन किया है, 4 दिन किया है, तो अगर आपने 5वें दिन कोई स्टेटस नहीं लगाया, अपनी स्टेटस व्हाट्सएप की वर्किंग नहीं की, सिंपली जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर आई स्टेटस बार बिल्कुल खाली होती है, तो इट्स मीन कि आपके जो बैक की आपने 4 से 5 दिन की जो वर्किंग की है वो टोटली ज़ीरो हो गई। उसके बाद आप समझ लें कि टोटली ज़ीरो, वो बंदे जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे ना आपको कि यार ये बंदा बड़ा फ़ोर्सेज करता रहता है, ये बंदा बड़ा ऑनलाइन काम करता रहता है, 4 दिन इसने स्टेटस लगाए हैं, अगले दिन तो ये स्टेटस लगाना ही भूल गया, इसका मतलब कि ये कोई प्रोफ़ेशनल बंदा नहीं है। सिंपली उसके माइंड में ये आएगा। तो फिर उन ऑब्ज़र्विंग बंदों में से जो बंदा आपके साथ जॉइन होने के लिए तैयार हो रहा होगा ना, जैसे वो कहते हैं ना कि मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो उसके ऊपर वो 21 दिन के लिए बैठती है ताकि वो अंडे में से जो बच्चा तैयार होता है ना, तो बनता है। तो जो ऑब्जर्विंग पर्सन होते हैं ना, वो के साथ ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, आपको वॉच कर रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या चीज़ होती है, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ताकि वो पता चले कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है, ठीक है? सिंपली जब वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, जब आप अपनी वर्किंग में ज़रा-सी भी ढील छोड़ देते हैं ना, तो भई वो क्या होता है कि सिंपली वो बंदा स्किप हो जाता है। ऐसे ही जैसे मुर्गी अंडों पे बैठती है, अगर वो अपना पूरा टाइम उधर नहीं देती, तो इधर-उधर हो जाती है, तो आपको पता चलता है जी 21 अंडे रखे थे, 10 बच्चे निकले हैं और बाकी के बाकी जो थे वो बच्चे तो निकले ही नहीं है। तो सिंपली ऐसे ही होगा। मिसाल देने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हैं चीज़ें। सिंपली उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद आपके पास ये चीज़ होती है कि ऑब्जर्विंग, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पर्सन बता दी जो कि आपके स्टेटस पे आ रहे होते हैं। तो आपने अपने स्टेटस वर्क को कभी भी आपने खाली नहीं छोड़ना। सिंपली यहाँ पे आप, मैं आपको बता दूँ कि आपने स्टेटस लगाने किस-किस तरह के। एक तो आपने अर्निंग के लगाने हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेशंस के लगाने हैं। जब आप ट्रेनिंग सेशंस के लगाएँगे तो उन लोगों को ऑब्जर्व होगा कि यार इसका मतलब कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है, काम नहीं करवाया जाता, काम नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग सेशन दिए जाती है। अरे तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, वो ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक आता है, आपने यहाँ पे एक मोटिवेशनल चीज़ लगानी होती है। मोटिवेशनल आपने एक, जैसे कि सोनू शर्मा बड़े ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसके बाद आप लगाएँ इनके स्टेटस, आपको इनकी निकाल लगा के चीज़ें लगाएँ आप, ताकि इनकी बातें सुन के लोग मोटिवेट हों, लोगों के अंदर का जज़्बा बढ़े। वो कहते हैं ना कि जब आप जब कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान को बनाने की कशमकश में लगे हुए थे, तो उसमें क्या होता था कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी पोएट्री के साथ जो थे मुसलमानों के खून को गरमाते थे, कि वो अपनी पोएट्री के साथ उनके अंदर जज़्बा पैदा करते थे और उनको मोटिवेट करते थे कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे मेहनत करो, ऐसे जद्दोजहद करो, तो उनका बड़ा जज़्बा बढ़ता था। जैसे कि आपने वो सुना होगा यहाँ पे जब 1965 की जंग थी और 1971 की जंग, जब जंग हो रही थी, तो नूरजहां नग़्मे गा रही थी, अपने मतलब मिली नग़्मे पाकिस्तानी जो ये गा रही थी कि वो मतलब ए पुत्र हटाते नहीं विकते, समथिंग इस तरह के कुछ, मतलब वो हम भी सुनते हैं ना अभी, तो हम इतने को मोटिवेट होते हैं कि यार उस पल में जब बंदा एक शहादत के मर्तबे पे जा रहा होगा, मैदान जंग में बैठा होगा, तो जब उधर पीछे उसको ये नगमे सुनने को मिल रहे होंगे कि यार ये नगमे मेरे लिए बोले जा रहे हैं, वो बंदा कितना मोटिवेट होता होगा। तो हमारी फौज कितने जज्बे के साथ लड़ी। तो बेसिकली मोटिवेशनल चीजों पर लगाने का मकसद ये चीज होती है कि जो लोग सोए होते हैं ना, उनको इनकी बातें सुन के बड़े वो मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा यार, अगर ये बहुत बड़ा लीडर इतनी बात कह रहा है ना, तो इट्स मीन के हमको ट्राई करना चाहिए, वो शुड ट्राई, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि काम क्या है सिंपली। तो आपने व्हाट्सएप की वर्किंग यहाँ से ऐसे करनी है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लगाए, आपकी अर्निंग नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आपकी अर्निंग नहीं भी है कोई इशू नहीं है, आपने अपलाइंस की लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अपलायंस की अर्निंग लगा-लगा के की है ये चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे बल्कि एक स्टेटस से मुझे एक और चीज़ याद आ गई। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर जी हमारी तो अर्निंग ज़ीरो है। बहुत से मेंबर हमें कहते हैं कि जी आपकी अर्निंग क्या है? आपने क्या कमाया है हमें वो बताओ। तो मैं आपको यहाँ पे आपका वीक पॉइंट बता देता हूँ कि आपकी गाइडलाइन में फ़र्क होता है। जो गाइडलाइंस अच्छी नहीं होती ना, तो सिंपली आप उस मेंबर को खुद मौका देते हो आपसे सवाल करने का। आप क्यों
सवाल करने का मौका देते हो, सिंपली आपने उसको सवाल करने का मौका देना ही नहीं है कि वो आपसे या ऐसे सवाल करने का मौका नहीं देना कि जिसमें आप फंस जाएं, आपके पास कोई जवाब ना हो, ठीक है। तो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन के ऊपर भी सेशन दूंगा, वो एक अलग सेशन है, टैग यहाँ पे बड़ी डिस्कशन अलग चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने व्हाट्सएप के ऊपर 2 से 3 से 4 तरह के आपने यहाँ पे स्टेटस लगाने होते हैं, ठीक है। सिंपली आपकी व्हाट्सएप की वर्किंग ये है। तो बहुत से मेंबर जो भी मैं यहाँ पे दोबारा से हैंड रेस करवाऊंगा, सिंपली मेंबर्स को, ये जो आज मैंने अभी आपको सिंपली व्हाट्सएप के अबाउट गाइड किया है, तो किन किन मेंबर को क्लियर हुआ है, सिंपली अपना हैंड रेस करें जिन जिन मेंबर को ये क्लियर हो गया है व्हाट्सएप के अबाउट, जो मैंने उनको है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने वर्किंग क्या करनी होती है। तो व्हाट्सएप के ऊपर जो आपकी वर्किंग होती है ना, ये वर्किंग आपने जो क्या करना है, आपने ये वर्किंग ना क्या करना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपने अगर एक दिन भी इस वर्किंग को छोड़ दिया तो इट्स मीन कि आप जीरो हैं, आप जीरो पे चले गए हैं, आपने दोबारा जीरो से स्टार्ट कर देना। वो ऐसे ही होता है कि जब आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से ही आपने शुरू करना है दोबारा से, ठीक है ना। तो एक दिन भी स्टेटस नहीं लगाते, स्टेटस वर्क नहीं करते, इस मीन कि आपकी वो जो वर्किंग है, आपकी जो मेहनत है वो जाया होगी, जो 4-5 दिन की पहले आपने किया। तो आपने कंटिन्यूसली लगाने हैं, यहाँ पे कौन सा आपके पैसे लगने हैं, सिंपली कुछ भी नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी व्हाट्सएप की वर्किंग ये है। तो माशाल्लाह बहुत से मेंबर्स को यहाँ पे क्लियर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से प्रॉपर्ली 100% देने की कोशिश करेंगे। हमारा काम क्या आपको गाइड करना, आपको समझाना, तो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज है, यहाँ पे ये टेक्नो स्पार्क जो है, काइंडली अपना नेम लिख के सेशन में आया करें ताकि आपकी खुद की पहचान बने। अब टेक्नो स्पार्क का मतलब आप यहाँ पे टेक्नो की पब्लिसिटी करने आ गए हैं, तो सिंपली आप अपना नेम लिख के यहाँ पे आया करें ताकि आपकी पब्लिसिटी हो। जैसे मुझे जानते हैं नुमान के नाम से, निशान से, तो सिंपली आपको भी आपके नेम से जाने, ना कि आपको जाने के लिए वो टेक्नो स्पार्क जा रहा है, वो टेक्नो स्पार्क सेशन में बैठा हुआ। तो सिंपली अपनी पहचान बनाए, टेक्नो स्पार्क की पहचान ना बनाए। तो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी ये वर्किंग थी, ठीक है। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप के ऊपर ये वर्किंग करनी है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह ये मेन स्ट्रेंथ क्या है, मेन स्ट्रेंथ ऐसे कि यार देखिए, यहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि आपको पर्सनली जानते हैं, और जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं ना, वो लोग आपके साथ ज्यादा अच्छे से आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं और आपकी बात पे एतबार भी करते हैं और ज्वाइन भी होते हैं आपके साथ। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर होते हैं, कुछ भी होता है, मोहल्ले में कोई रिश्तेदार होता है, कोई नहीं भी होता, कोई मोहल्ले में जा किसी अंकल से सलाम लेने जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, बुजुर्गों से सलाम लेते हैं, अंकल से सलाम लेते हैं, किसी से भी, तो उनके साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया करें, नंबर एक्सचेंज किया करें उनके साथ। यू शुड एक्सचेंज योर नंबर विद देम। आपको उनके साथ अपना नंबर एक्सचेंज करना है। कोई भी नहीं है, अगर आपको उनसे कोई मतलब है, नहीं भी है, उन्हें कहीं सर अपना नंबर दे दें। आप क्या आप हो सकता है आपसे कभी बात करनी पड़ जाए, सिंपली उनका नंबर लेके यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेव कर लें। यार अगर उस बुजुर्ग ने, उस अंकल ने अगर खुद काम नहीं भी करना होगा ना, तो वो अपने बेटे को, अपने कजन के बेटे को, अपने भाई के बेटे को, अपनी सिस्टर के बेटों को, उनकी सिस्टर्स को, उनके बच्चों को, आगे उनको आपका नंबर जरूर फॉरवर्ड कर देगा वो, कि यार वो फलां मेरे मोहल्ले का बंदा है, वो ऑनलाइन कोई काम कर रहा है, वो ऑनलाइन कोई इस तरह से चीज कर रहा है, तो उससे राब्ता करो। अगर उसके बाद डिस्कशन हो, क्योंकि मेरे साथ पर मेरी फैमिलीज में ऐसे ही गए हैं, आउट ऐसे ही गए हैं, और माशाल्लाह मेरे साथ बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ से ऐसे हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो सिंपली आपने ये चीज करनी है। उसके बाद आप जब नंबर शेयर करते हैं ना, कोई भी अंकल होता है, कोई भी चीज होती है यार, किसी भी जगह पे आप जाते हो ना, आप उससे यार अपना नंबर दे दें। कोई इंसान है, कोई मसला है, दूसरे को यार भाई आप तो बहुत बड़े, उसकी थोड़ी सी, उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे देना, यार बहुत ऊंचे बंदे हो गए हो भाई, आजकल तो मिलते ही नहीं हो, ना तो नंबर देते हो हमें, ना कुछ करते हो, पता नहीं क्या बात है यार, लाइक हमें अपने का इस काबिल ही नहीं समझते हो। वो बंदा ऑटोमेटिकली शर्मिंदा थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं नहीं यार, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो भाई, ये रखो रखो नंबर लो यार मेरा। पर कौन सा कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मैं आपको ना दूं, सिंपली नंबर एक्सचेंज कर। अब व्हाट्सएप की स्टेटस की व्यू की, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपने काम। सिंपली यहाँ पे आपकी कुछ चीजें होंगी ताकि आपको पता चलेगा सिंपली कि आपने यहाँ पे क्या चीज काम करनी है। चले, माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये चीज करनी है ताकि आपको पता चले कि आपने क्या, कहाँ से ये चीजों को फॉलो करना है। तो जब आप उसके साथ ये चीज लेके जाएंगे ना, आपने उस नंबर को एक्सचेंज करेंगे, तो आपके साथ बहुत से मेंबर यहाँ पे आए, आपके व्हाट्सएप की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ताकि आपकी जब व्हाट्सएप की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से आपको लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपके आपकी पब्लिसिटी होगी। तो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी बेसिकली वर्किंग ये होती है जो आपने यहाँ पे वर्किंग करनी होती है। तो आई होप कि व्हाट्सएप की वर्किंग सबको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी फेसबुक की वर्किंग के ऊपर। अब फेसबुक की वर्किंग के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप होना लाजमी है फेसबुक की वर्किंग के लिए। तो फेसबुक की वर्किंग आपने कैसे करनी है,
यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन नज़र आएगा। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं दोबारा सर्च करता हूँ, ये देखें ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू ग्रुप। जिस न्यू ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऐड करना है अपने अपलाइन को। अगर आपके अपलाइन की माशाल्लाह आपको पता है कि यार उनकी गाइडलाइन अच्छी है, अगर या तो आपके अपलाइन है उनके 1 या 2 मेंबर हैं, अगर उनकी गाइडलाइन अभी अच्छी नहीं है, वो खुद लर्निंग प्रोसेस में है या अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उनके अपलाइंस को ऐड कर दें। अगर वो भी अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी गाइडलाइन अच्छी नहीं है, दोस्त है, यार है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है उनके अपलाइन को आगे जाके अपने नेक्स्ट पर्सन अपलाइन को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने अपलाइन जो मेरे यहाँ पे अपलाइन है, राना जवाद भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे क्लास फेलो है, इनको मैं सिंपली ऐड कर दूँगा यहाँ पे। तो सिंपली आपने अपने अपलाइन को यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रुप का नेम लिखना है। ग्रुप का नेम लिखने के लिए आपने क्या करना है, अर्निंग, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन जॉब भी लिख सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है। लेकिन जो हम सूटेबल लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि अर्निंग विद समथिंग, आगे हमने अपना नेम लिखना होता है। जस्ट मेरे यहाँ पे नेम है नुमान, तो मैं यहाँ पे जस्ट नुमान लिख लूंगा। तो यहाँ मैं टिक के निशान पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एक छोटा सा ग्रुप बन जाएगा। लेकिन छोटा सा ग्रुप मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। अब ग्रुप तो मेरा बन गया, अब आगे मैंने क्या प्रोसेस करना है, आगे मैंने सिंपली ये प्रोसेस करना है कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लगाना है, एक अच्छा सा इनवाइट लिंक बनाना है। इनवाइट लिंक कैसे होता है कि जब आप किसी बंदे को किसी अब मैरिज में, शादी में, अपने किसी कोलीग की शादी में, अपने किसी रिलेटिव की शादी में बुलाते हैं ना, तो आपके पास एक मैरिज कार्ड होता है, इनविटेशन कार्ड होता है आपके पास, जो कि बड़ा अच्छा प्यारा बेहतरीन बना होता है। इवन कि आप जाते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा बनाना, ताकि हम इनविटेशन किसी को दे रहे हैं तो उसको पता चले कि भाई कार्ड बहुत अच्छा प्यारा बना था। तो यहाँ पे आपने इनविटेशन लिंक बनाना है जो कि आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम्स को प्रेफर करता हूँ, जो चीजें वो मेरे लिए जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं करता हूँ। आपको इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कोई चीज़ लगती है, इससे ज़्यादा बेस्ट आपको कोई डिस्क्रिप्शन लगती है, तो आप ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे जस्ट ये मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब डिस्क्रिप्शन तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, लाइक मुझे तलाश है ऐसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई के साथ-साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं और घरेलू खवातीन की जो मेहनती हैं और फैमिली का सहारा बनना चाहती हैं। यहाँ पे 2% जो है वो आपको क्लियर हो गए। एक तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको की बहुत नीड होती है, जो कि ऑनलाइन काम करना चाहते होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा जो है जो फैक्टर है ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है हाउसवाइफ, जो कि अपने घरों में रहती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि आपको प्रोफेशनल होना है। और सेकंड ये होता है कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि हाउसवाइफ जैसे हम एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी में रहते बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं जिनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी होती हैं, बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जिनको घर से नहीं निकलने दिया जाता, इजाज़त नहीं होती हमारी सोसाइटी की वजह से, बाहर के माहौल की वजह से। तो सिंपली आपने उनका फैक्टर क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बेरोज़गार अफ़राद का, ठीक है ना, ये फैक्टर क्लियर कर दिया। 3 से 4 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में आम होते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे अपना एक लिंक बनाना है। लिंक कैसे बनाना है, सिंपली आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे फॉर मोर डिटेल्स जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे एक वो जैसे इशारा देते हैं ना, ऐसे आपने इशारा दे देना। उसके बाद अब आपने यहाँ पे करना है अपना लिंक पेस्ट। अब आप कहते हैं कि हमें लिंक पेस्ट कैसे करना है, आपने क्या करना है, अपने ग्रुप के नेम के ऊपर, ये जो ऊपर नेम है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आगे आपके पास एक आ जाएगा इनवाइट लिंक। इनवाइट लिंक पे कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, कॉपी लिंक। जस्ट कॉपी लिंक पे आपने प्रेस प्रेस करना है तो आपका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैक आना है अपने इस लिंक के ऊपर। तो आपने ये स्टेप बैक नीचे जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देना है। तो लिंक जब पेस्ट कर देना है तो लिंक पेस्ट करते ही ऐसे ही आपने अपने ग्रुप में कमेंट कर देना है। जैसे हम कमेंट करते हैं तो ऐसे ही आपने ग्रुप में इसको सेंड कर देना। तो यहाँ पे आप अपने ग्रुप की डीपी भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीपी है ना, तो डीपी आपने प्रोफेशनल लगानी है अपने सिस्टम के अबाउट। तो अभी मेरी गैलरी में, क्योंकि हम फैमिली टीचर्स हैं, तो मैं अपनी गैलरी नहीं ओपन कर सकता, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल कोई डीपी लगा सकते हैं सिस्टम के अबाउट। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन चीजों को फॉलो करके आपने ये करना है, लिंक बना लिया। अब इस लिंक का यूज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस लिंक का यूज कैसे करना है। जैसे आपको ये ऊपर व्हाट्सएप शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपकी डीपी शो होगी यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या चीज करनी है, ये चीजें हैं, आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आपने प्रेस करके रख दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, तो इसको कॉपी कर लेना है। जस्ट आपका ये लिंक हो जाएगा कॉपी। अब यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप वाला जो काम था वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने फेसबुक के
ऊपर जहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा, तो हम यहाँ पे फेसबुक के ऊपर आएंगे। अब फेसबुक के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे क्या चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरीज लगाई थी, जो कि उसका टाइम कंप्लीट हो गया था आई थिंक, तो अब एक स्टोरी रह गई है मेरी, तो मैं आपको स्टोरी बताता चलूं। फेसबुक पे सबसे पहले वर्किंग की तरफ थोड़ा सा जाते चलूं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करूंगा कि जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर स्टैंड होती है ना स्टेटस की, आपके पास यहाँ पे ये फेसबुक के ऊपर भी आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे वर्किंग का, ठीक है ना। फेसबुक के ऊपर भी आपके पास स्टोरीज का ऑप्शन होता है कि आपने स्टोरीज कैसे लगानी है। तो ये देखिए स्टोरीज लगी हुई है ना, ठीक है। अभी ये मेरा टाइम अभी बल्कि जो लास्ट वाला लगाया था वो भी टाइम कंप्लीट हो गया। तो सिंपली कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। सिंपली जो आपने स्टेटस पर वहां पे लगाए हुए हैं ना अपने व्हाट्सएप के ऊपर, सिंपली आपने यहाँ पे भी लगा देने अपनी फेसबुक की स्टोरीज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी, लेकिन अभी जो है वो टाइम उसका अप हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा लगाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर तो आपके पास वो मेंबर आते हैं, वो लोग आते हैं जो कि आपके व्हाट्सएप में ऐड होते हैं, जिनका नंबर आपने सेव किया होता है। लेकिन फेसबुक में आपके पास वो लोग आते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं आप बार बार यही चीज कहता हूँ कि अपने फेसबुक के फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं। आपके फेसबुक के फ्रेंड जो है मिनिमम मिनिमम आपके 4,000 से 5,000 मिनिमम होने चाहिए। इससे ज्यादा आप जितने मर्जी करें, 4 से 5,000 आप करने का मतलब क्या है कि आपकी ये तो आईडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद आपके लोग जो ये स्टोरीज जो है ये आपके स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोग व्यू करेंगे, और यहाँ से भी आपके साथ लोग कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत से लोगों ने मेरे से यहाँ से भी कांटेक्ट किया, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये चीज करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। काइंडली एक्टिव होकर बैठा करें सब मेंबर्स, जिनका अनम्यूट हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा ली। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ था व्हाट्सएप का, बेसिकली हमने उसका यूज कहाँ पे करना है। तो यूज आप बस फ्रंट पे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ये ग्रुप लाइक किए हुए हैं या मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये मेरे पास पहले ही ऑप्शन आ गया हुआ है ग्रुप इन पाकिस्तान। क्योंकि आपको यहाँ से सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, तो उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ। जैसे कि अब आपने कमेंट में गए, इस बंदे ने ऊपर लिखा हुआ है अर्जेंट रिक्वायर मंथली इनकम 35,000 समथिंग, इसने अपना एक क्राइटेरिया बना के यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक बंदा मिल गया 2 घंटे पहले, इस बंदे ने कमेंट किया है कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की जाए, मुझे बताया। तो हमने क्या करना है, इसके रिप्लाई में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ था उसको हमने कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे कर देना है हमने उसको कमेंट। जब हमने उसको यहाँ पे देखे, मैंने कमेंट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके कमेंट को कर देना लाइक। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंपैरिजन बताता हूँ। मैं जब भी सेशन देने लगता हूँ, यकीन माने कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये जो ऊपर वाला बंदा जिसके लिंक को मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन को देखिए, और हमारे लिंक पे जिसमें कंपैरिजन कर रहा हूँ वहाँ पे कंपैरिजन आपने क्या देखना है। अब वो बंदा ऊपर, उसका इनवाइट करने का तरीका देखिए। उसका इनवाइट करने का तरीका ये है कि आपको ऐड प्रोवाइड किए जाएंगे, अपने जस्ट उन्हें फेसबुक पे पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद पोस्ट के लिंक को भी शेयर समथिंग, वो अपना कोई नोट उसने बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक की तरफ देखें तो एक प्रोफेशनल लिंक अच्छा सा लग रहा है कि मुझे तलाश है स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम करना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं, खवातीन की, बेरोजगार अफराद की, मतलब कि हमारा ऐसे है। और ये लिंक आपका वैसे का वैसे ही है जैसे आप एक बंदे को बड़े अच्छे तरीके से उसको इनविटेशन कार्ड भेजते हो शादी में बुलाने का, और एक बंदे को आप जो फोन पे कह देते हो कि भाई आप मेरे शादी में आना है, एक बंदे को जस्ट आप कह देते हो कि आपने शादी में आना है सिंपली, तो उस बंदे को कहता है कि भाई शादी में तो मैंने क्या आना, तुमने मुझे कॉल पे कह दिया था। तो कॉल पे थोड़ी ना इनवाइट दिए जाते हैं जो शादी में मैं आ जाऊं। तो सिंपली अब ये बंदा कहेगा कि भाई ये तो तुम मुझे पता नहीं क्या बता रहे हो, पोस्ट ऐड करनी है, फलाना करना है, तो ऐसे तो नहीं मैं आऊंगा। तो अगर सिंपली अगर हम उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन बना के उसको इनवाइट करें, तो वो बंदा हमारी बात को फॉलो करके हमारे साथ आएगा। जब मैंने इसको कमेंट किया तो इसके पास 2 नोटिफिकेशन जाएंगे, एक तो इसके रिप्लाई करने का, दूसरा इसके कमेंट को लाइक करने का। ये जब हमारे इस अपने कमेंट में आएगा तो देखिएगा यार इस बंदे ने मुझे इनवाइट किया हुआ है कि इस तरह जो मुझे से डिटेल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, तो मुझे इससे डिटेल्स लेनी चाहिए कि मैंने क्या काम करना है, इससे क्या ये क्या काम मुझे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जब हमने एक और कंपैरिजन आपको बताता चलूं कि इस बंदे ने देखे, इस बंदे ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, और हमने क्या किया हुआ है, डिटेल के लिए नंबर भी मेंशन किया हुआ है और अपने ग्रुप का लिंक भी मेंशन किया हुआ है। और अगर इस बंदे ने, ये मोहम्मद रिजवान बंदा है, अगर इस बंदे ने इस वाले बंदे से, अब्दुल समद से अगर उसने राब्ता करना है, तो क्या इसका नंबर सेव करेगा? मैं आपको नंबर सेव करके बताता हूँ, 0301। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे कॉल पे जाऊंगा तो मैं लिखूंगा अच्छा 0301 था। उसके बाद अगर मैं बैक जाता हूँ फिर मैं इसको देखूंगा और क्या था, अच्छा 1440 था, 1440 था।
फिर मैं बैक जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा। तो मतलब क्या कहने का कि जब मैं उसके नंबर को ऐसे यहाँ पे करूंगा, सिंपली लेट्स सपोज कि यहाँ पे उसका नंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं इसको ऐड कॉन्टेक्ट करूंगा, इसका कोई क्रिएट ना करूंगा, इसको कोई नेम दूंगा, फिर जाके मैं इसके नंबर सेव करूंगा, फिर व्हाट्सएप पे जाऊंगा, व्हाट्सएप पे जाके इसको मैसेज कि आपका ऐड देखा था, मुझे बताओ। तो ये मुशक्कत तलब काम है, और मुशक्कत तलब काम जो होता है वो हमारी अवाम करने पे तरसती नहीं है, वो हमारी काम की जान छुड़ाती है हमारी अवाम। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपली अब अगर उसे हमसे डिटेल चाहिए तो उसने क्या करना है, जिस हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उसने डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप में आ जाना है। तो उसने एक मैसेज देना है, सर जी मुझे डिटेल दे दें सिंपली। अब ये लिंक अच्छा है या ये इनवाइट करने का तरीका अच्छा है, आप सबको कंपैरिजन पता चल गया होगा। अब मैं आता हूँ कि नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, इस 2 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया हुआ है, इसके रिप्लाई में जाऊंगा तो यहाँ पे जाके मैं अपना लिंक जो है कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे जाके सिंपली ये मेरी व्हाट्सएप की वर्किंग से हट के थोड़ी सी फेसबुक की वर्किंग है। कमेंट को लाइक कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखूंगा और यार ये कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेंबर्स कहते हैं सर जी हमें लोग नहीं मिलते, हम कहाँ जाके वर्किंग करें। तो ये देखें, ये आपके पास लोग नहीं है तो ये क्या बैठे हुए हैं। मैं भी तो उनके सामने, आपके सामने लाइव ही पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। इसके कमेंट को लाइक करें, 2 चीजें आपने करनी होती हैं, ये देखें। उसके बाद कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं यार, 1 घंटे पहले लोगों ने किए हुए हैं, तो आप इनको जो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपने ऐसे करना है। सिंपली अब आपने करनी वर्किंग कहाँ पे है, आपने ऊपर सर्च पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया है ब्यूटी टिप्स के, ये बेसिकली फीमेल्स के लिए ब्यूटी टिप्स के। और उसके बाद ये जो आपके पास आ जाते हैं वर्क एट होम के, स्किल्स डेवलपमेंट के। ये मैं आपको ना एक लिस्ट बता दूंगा कि आपने कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ठीक है सिम, तो यहाँ पे जैसे स्किल्स डेवलपमेंट से क्या मतलब होता है कि जैसे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज से क्या मतलब, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्किल्स डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट वो होते हैं सेंटर जो होते हैं जहाँ से लोग, आपके जैसे मेरे लोग, इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले डिप्लोमे करते हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं कि चलो हमें कोई जॉब मिल जाए, कोई हमें कोई ऑपरेटर की जॉब मिल जाए, कोई कोई हमें किसी स्टेनो की जॉब मिल जाए, कहीं पे टाइपिंग जॉब मिल जाए। तो वो बेसिकली, तो स्किल्स डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि ये जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे आपने सिंपली ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कितने ग्रुप आ गए हैं। तो आपने यहाँ पे एक्टिव ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं और पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने हैं, आपने प्राइवेट नहीं करने। जैसे कि सिंपली आपके पास ये ऊपर ये 21K मेंबर है, इसको आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। डिजिटल स्किल है, उसको मैं विजिट भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं विजिट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 घंटे पोस्ट हुई हुई है। तो यहाँ पे चीजों को देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब कि ग्रुप थोड़ा सा एक्टिव है, यहाँ पे कमेंट्स डेली बेस पे हो रही हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कमेंट आते हैं कितने आपके पास वर्किंग करने के लिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिंपली आप यहाँ पे आ जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अलावा आपके कितने ग्रुप हैं, आप ये ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप्स। ठीक है ना, आपने सिंपली ये सर्च कर दें। उसके बाद आप ग्रुप पे क्लिक कर दें। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास ये बहुत से ग्रुप आ जाएंगे। फीमेल्स के लिए तो बेनिफिशियल है क्योंकि फीमेल्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो मे भी मेल को ऐड करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस हो। तो ये देखिए 15K मेंबर है यहाँ पे, आपने वो सेलेक्ट करने हैं जो कि ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे 39K मेंबर्स है, तो आपने ज्वाइन कर लेना है इसको। ज्वाइन किया, अगर इनकी कोई इंस्ट्रक्शंस है आपको मैं विजिट कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। जब मैं इसको विजिट करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी को पोस्ट हुई हुई है। तो यहाँ पे कमेंट में आप जाते हैं, तो कमेंट में आप जाके जब देखें तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, कितनी ऐसी हाउसवाइफ होंगी, कितनी ऐसी लेडीज होंगी, कितने स्कूल कॉलेजेस की फ्रेंड लड़की होंगी जो कि यहाँ पे कर रहे होंगे काम। तो ये आई थिंक यहाँ पे ये आउट ऑफ कंट्रीज हो गए हैं, कुछ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से भी रिलेटेड है। जैसे कि ये देखें, अभी ये बंदा देखें यहाँ पे पहले ही अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, ये भी अपनी पब्लिसिटी पहले ही कर रही है, इसरत जहां। तो ये ग्रुप है, यहाँ पे आप ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है ऑनलाइन, और उनको पता होता है कि ऑनलाइन भी कोई अर्निंग के सिलसिले होते हैं, उनका क्राइटेरिया बना होता है। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ, एक और ग्रुप आपको बेनिफिशियल बता दूं जो कि आपके रहेगा, ये आप ग्रुप नोट कर लें। जॉब इन पाकिस्तान, जॉब इन पाकिस्तान बहुत बेनिफिशियल ग्रुप है। इसके अगर ग्रुप का मैं विजिट करता चलूं तो अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके इसने एक डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अलावा आप यहाँ पे अपनी पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट आपने क्या किया है, यहाँ पे ये इस बंदी ने पोस्ट किया हुआ है बंदे ने, तो इसके कमेंट में आप जाएं। कमेंट में आपको बहुत से लोग मिलेंगे इंटरेस्टेड वाले। ये देखिए 9 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं जाके कह रही हूँ, इसने अभी अभी पोस्ट की है, अभी अभी इसने अपना कमेंट किया। मैं इसको जाके
फटाफट से अपना लिंक प्रोवाइड करता हूँ ताकि ये सबसे पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करे। इसी कमेंट को मैं लाइक कर देता हूँ। उसके बाद बैक आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कैसे प्लीज मुझे बताएं। ये देखिए उसके जाता हूँ, ये आपकी फेसबुक की वर्किंग है। तो ये आप आधा घंटा पौना घंटा शेयरिंग करें, कितनी जबरदस्त शेयरिंग है। मैं कहता हूँ मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे करते हुए। जस्ट यहाँ पे क्लिक में रिप्लाई में जाए और लिंक पेस्ट करें, यहाँ पे कमेंट कर दे। कमेंट करने के बाद सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे जाके आप इसको लाइक पे क्लिक कर दें। ये कौन सा कोई इतना मेहनत मुशक्कत वाला काम है। यहाँ पे आपने कौन सा कोई खून पसीना बहाना है, यहाँ पे आपने कौन सा कोई अपने हाथ पांव काले करने हैं या मुंह काला करना है किसी भी तरीके से। चाहे कोयले की कान में लोग काम कर रहे होते हैं, कितना मुशक्कत तलब काम होता है। कोई मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, कितना मुशक्कत तलब काम होता है। सुबह से शाम तक काम करके फिर जाके वो थोड़े से पैसे कमा के लेके आता है। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे आपको मिलते हैं करने के लिए। देखें इस यहाँ पे आपको कितने ज्यादा लोग मिलेंगे यहाँ पे काम करने के लिए, इंटरेस्टेड होंगे। उनके साथ जाकर लिंक शेयर करें। तो फेसबुक की वर्किंग आपके पास ये है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वर्क एट होम की आप ज्वाइन करें। वर्क एट होम, उसके बाद वर्क एट होम के ग्रुप आप ज्वाइन करें, ग्रुप में जाएं। यहाँ पे देखिए किसके कितने ज्यादा मेंबर्स हैं, जिसमें ज्यादा मेंबर्स हैं वो आप ज्वाइन करें। इनके 43 के मेंबर्स हैं, इनके विजिट करें, ज्वाइन करें। जितने ज्यादा ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिकली आप जब अपनी व्हाट्सएप फेसबुक ऑन किया करेंगे, तो जैसे कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसकी पोस्ट मेरे सामने आ गई है। अब मुझे ग्रुप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपली मैं पोस्ट कमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितने लोग आ जाएंगे देखिए आपके सामने। तो यहाँ पे मैं इनको जो प्रोवाइड करूंगा, जो आपके पास ये लिंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, इनसे आपने वर्किंग नहीं करनी होती, इनको अपने लिंक अपना शेयर नहीं करना। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो लेना चाहते होंगे आपसे डिटेल्स, और जो कहते हैं कि डिटेल्स प्रोवाइड करें, हमें बताएं जैसे कि ये आई एम इंटरेस्टेड, तो इसको आप दे सकते हैं अपना लिंक। दूसरों को ना दिया करें, वहां पे अपना लिंक वेस्ट करते हैं। तो सिंपली आपके पास ये वर्किंग है आपकी फेसबुक की, व्हाट्सएप की। क्विकली इसलिए बताया है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे आपको बताना था। तो यहाँ पे दोबारा से हैंड डाउन करूंगा तो अपने किसी मेंबर्स का, यहाँ पे कितने मेंबर्स को आपको फेसबुक की और व्हाट्सएप की वर्किंग क्लियर होगी, प्रेस करें ताकि मुझे पता चले इन मेंबर्स को जो है यहाँ पे जो वर्किंग है वो आपको हो गया। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए बड़ा क्विकली हमें बताना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं, जो कि आपको बतानी पड़ती हैं, लेकिन कोई सुनिए टाइम मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी चीजें आपको आगे समझने के लिए आएंगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह हम आपका प्यार होता है, थोड़ा सा हमें गाइड कर देते हैं, चीजें बता देते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। आज के सेशन का जो टाइम था वो उसमें यह कि जितना पॉसिबल हो सका आपको गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह अपनी अपलाइन से भी कर सकते हैं, पर्सनली ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल के सेशन के लिए रेडी रहें, कल के सेशन भी बहुत जबरदस्त होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।